जय माता जी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। मेरी भी सेहत में अब सुधार है। थोड़ी बहुत आवाज़ चेंज है, जो आपको भी पता चल रहा होगा। तो स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हूँ और बिल्कुल नई चीज़ों के साथ, जो हर एक को पसंद है और सभी को पसंद है, चाहे पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो। किसी को देखना पसंद है, किसी को समझना पसंद है और किसी को पहनना पसंद है। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है, तो चलिए बता देते हैं। सावन का महीना चल रहा है और इसमें भगवान भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती द्वारा भोलेनाथ के लिए जो तपस्या की गई और जो श्रद्धा की गई, जिससे भगवान भोलेनाथ अस्थिरता में आए। भगवान तो कभी अस्थिर हुए ही नहीं, लेकिन परेशानियां सबके ऊपर आती हैं, उनके ऊपर भी आई। तो माता पार्वती ने एक नियम बनाया और अपना आशीर्वाद दिया कि जो ऐसा करेगा उसके जीवन में खुशहाली, नई ऊर्जा, सौभाग्य और संपत्ति के साथ धन अर्जित करने के लिए भी सारी चीज़ें समाहित होंगी। वो कौन सी चीज़ है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बस इतना देख के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पूरा सुनना है तो पूरा सुनिए, लेकिन वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि हर औरत के साथ ये चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, मर्दों को पसंद होता है, पुरुष वर्ग को तो। और औरतों को तो लेना और पहनना दोनों पसंद होता है, चाहे जितना रहे, लेकिन मन भरता नहीं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सावन के महीने में कौन सी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, किस रंग की चूड़ियाँ पहनने से क्या क्या होता है, विशेष चूड़ियाँ कौन सी होती हैं और कब कब इसको कब पहना जा सकता है, और सावन में हरा ही क्यों पहना जाता है। इन्हीं बातों पे इन्हीं बातों को जानेंगे। और कृपया करके वीडियो स्किप करके ना देखें। और आपको अगर पता है तो आप एक दूसरे से पूछ कर भी समझ सकते हैं कि किसको कितनी जानकारी है और क्यों पहनता है। इसीलिए हर लेडीज़ को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सावन में सबसे पहले जानते हैं कि लाल चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं। तो जो औरत, पहले तो शास्त्रों में वर्णन 3 ही चूड़ियों का ज़्यादा है। चूड़ियाँ वो भी आजकल तो लोग प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहन ले रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ साथ सुंदरता दर्शाने के लिए इन प्लास्टिक के साथ कांच की चूड़ियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, जिस महिला को अपने पति से लगाव होता है, प्यार होता है, वो ऐसा ज़रूर करती हैं, चाहे कितना भी मॉडल कोई हो जाए, लेकिन हाथ कांच की चूड़ियों से खाली नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। मैं कभी भी ये नहीं पहनती हूँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ। देखिए कैसी लगी। लास्ट में एक रेड चूड़ी ज़रूर डाल लेनी चाहिए, जो हमेशा आपके साथ रहे, कि आपकी भी रक्षा करें। दूसरा, सावन का महीना है, इसीलिए कुछ चूड़ियाँ तो टूट गई काम करने की वजह से, लेकिन अभी भी है। हर सावन में मैं पहनती हूँ, तो आप भी पहना करें। और सब लोग लगभग जानते हैं इस बात को, तो पहनते हैं। तो इसीलिए हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ और पीली चूड़ियों का ज़्यादा महत्व होता है। तो पीली चूड़ियाँ सबसे पहले जानते हैं कि पीली चूड़ियाँ, अगर कोई महिला पीली चूड़ी अपने परिवार में पहनती हैं तो इससे आपकी सुंदरता दर्शाता है। सुंदरता में पुरुष वर्गों को भी चूड़ियाँ देखना, छूना ज़्यादा पसंद करता है, आकर्षित करता है महिलाओं का। और जो महिला पीली चूड़ी पहनती हैं, उनके घर में बरकत होती है, खुशियाँ आती हैं, एक दूसरे से लगाव होता है और एक दूसरे से प्यार सम्मान होने के कारण खुशी महसूस होती है। इसीलिए जिसके घर में शांति अगर नहीं रहती हो, या जिस महिला के साथ शांति नहीं रहती हो, उनको पीली चूड़ियाँ पहनना चाहिए। चाहे किसी त्योहार पे हो या कभी भी हो, जब उनका जी करे तो वो बदल कर पीली चूड़ियाँ पहन सकती हैं। अब हर एक चूड़ी का हर एक सिस्टम की तरह से महत्व है। लाल चूड़ियों को बताया गया है शास्त्र में कि ऊर्जा समाहित होती है। लाल चूड़ियाँ जो हैं, सुहाग की निशानी है लाल, हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में। तो लाल चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है। और लाल चूड़ियों को जो महिला ज़्यादा बीमार रहती हैं, सोचती रहती हैं, काम करने की क्षमता नहीं होती है,
शारीरिक रूप से लाचार और कमज़ोर महसूस करती हैं तो उस महिला को चाहिए कि लाल चूड़ियाँ पहने। लाल चूड़ियाँ पहनने से नई ऊर्जा उनके अंदर जो संचित होगी वो हटेगी नहीं, उनके पास समाहित हो जाएगी लाल चूड़ियाँ पहनने की वजह से। इसीलिए लाल चूड़ियाँ उनकी ऊर्जा को बचाती है, सुहाग की लंबी उम्र बढ़ाती है, इसीलिए लाल चूड़ियों को धारण करना चाहिए। आप जानते हैं हरी चूड़ियाँ सावन में मैंने पहले भी बताया था कि सावन में माता पार्वती ने जंगल में ही रहकर पेड़-पौधों से ही प्राप्त किया हुआ फूल पत्ती से ही हरी चूड़ियाँ ही मिली उनको। तो हरी चूड़ी बनाई जिस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को दुष्यंत भी शकुंतला के लिए और जो उनके पिताजी थे शकुंतला के, वो सारे फूल पत्तियों से ही उनके सारे ज्वेलरी तैयार किए थे। शकुंतला इतनी प्यारी थी और इतना प्यारा उनका विचार था कि जिससे सारे पेड़ पौधे अपनी सुंदरता उनकी बढ़ाने के लिए अपने आप को बिछा दिए थे रास्ते में। तो इसी तरह से हरी चूड़ियाँ भी माता पार्वती को पसंद है कि माता पार्वती ने ही हरे-हरे सारी चीज़ों से सारे सुहाग की निशानियाँ बढ़ाई और सावन के महीने में हरी चीज़ों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है और हरी चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और माता पार्वती का आशीर्वाद है कि जो महिला हरी चूड़ियाँ अपने हाथ में पहनती है सावन के महीने में, हर साल में या सावन के महीने में या कभी भी, तो मांगलिक कार्यक्रम में या बच्चे होते हैं, उस समय कथा वगैरह सुनना होता है, तब भागवत पुराण होता है, तब विवाह शादी होता है, तब उसमें हरी चूड़ियों का महत्व ज़्यादा और लाल चूड़ियों का है। हरी चूड़ियाँ विशेष करके पहननी चाहिए। इससे पति की लंबी आयु होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने स्वयं इस बात का आशीर्वाद दिया कि जिससे मैं तृप्त हुई, तो अगर यही कोई पृथ्वी लोक पर यही कोई महिला अगर करती है अपने पति के लिए तो चाहे जितना बड़ा संकट हो कट जाएगा और उसके पति की उम्र लंबी होगी। जहर जैसा पदार्थ भी उसके पति से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए सावन में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। जो और चीज़ों में चाहता है कि तीनों एक साथ धारण करें, वो मिक्स कर कर तीनों एक साथ धारण कर सकता है। इसीलिए कभी भी ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, नीली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। जब आपको नज़र दोष की ज़रूरत हो या कहीं पार्टी-वार्टी में या किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ आपको असुरक्षा महसूस हो रही हो, तो वहाँ 2-4 चूड़ियाँ आगे-पीछे करके आप पहन लें जिससे स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई दे। तो इससे नज़र नहीं लगती है आप पे, आपके सुहाग पे। गले में ब्लैक कलर का धागा अगर पहनते आप हैं तो इससे भी नहीं नज़र लगती है, पति को खतरा नहीं होता है और उसे या आपको, आपकी सुंदरता को। तो इसी तरह से आप पहन सकते हैं। तो उसी तरह से लाल चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ और हरी चूड़ियों का शास्त्र में महत्व बताया गया है। जो महिला ऐसा करती हैं उनके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य हमेशा बना रहता है और कोशिश करने में क्या जाता है, तो करना चाहिए और हर महिला को चूड़ी पहननी ही है। इसीलिए शास्त्र में सिर्फ़ काँच की चूड़ियों का महत्व बताया गया है। तो काँच की चूड़ियाँ ज़रूर अपने हाथों में पहनें और जब दुनिया में सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को तो चूड़ियाँ पहनना ही नहीं होता क्योंकि पहनना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए एक छोटी-सी सूचना ये है कि जब आप उस हर चीज़ से दूर नहीं भाग सकती जिससे पृथ्वी ने आपको दिया है, भगवान ने आपको दिया है, तो इन चीज़ों से दूर क्यों भागें? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो पति से ज़्यादा प्यार करता है। एक पति ही ऐसा है कि आपके लिए परफ़ेक्ट है और एक पत्नी ही ऐसी है जो पति के लिए परफ़ेक्ट है। और दुनिया में कोई किसी को शादी के पहले माँ-बाप जैसा कोई नहीं होता, शादी के बाद पति जैसा कोई नहीं होता। चाहे आप इसको आज़मा कर देख लें, अगर सबसे बड़ा कोई दोस्त है, कोई आपको प्यार करने वाला है, आपकी चिंता करने वाला है, आपको समझने वाला है, तो वो आपका पति है। हाँ, कुछ लोगों का है कि जो नहीं समझते हैं, तो इसकी भी एक बहुत विशेषता है कि ये आप ही के कर्मों का कुछ भूल है कि जो आपको नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप मन में इसको रख कर भगवान के साथ श्रद्धा से रहती हैं और स्पष्ट रूप से प्रार्थना करती हैं, तो ये चीज़ें भी बदली जा सकती हैं। क्योंकि जो चीज़ हम दिए नहीं हैं, उसको हम नहीं, जिसको जो दिया है, वही सुधारेगा। तो इसीलिए जो जैसा है उसको अपनाकर खुशियों के साथ जीने में सबसे बड़ी भलाई है। अगर मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और सबको काँच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसी विशेष महत्व है शास्त्रों में, तो ज़रूर करें। वीडियो अगला नया ज्ञान आपको पहले मिल जाए
इसलिए नोटिफिकेशन जल्दी आपको प्राप्त हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव। आपके एक शेयर और एक लाइक से ही हमको भी पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय माता जी।